हेलो दोस्तों, आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नंबर क्या होता है। जैसे नंबर में आता है रियल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर। तो जितने प्रकार के नंबर होते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अब जैसे होता है नंबर, एक होता है नंबर, एक होता है डिजिट। अब देखिए नंबर जो होता है, जैसे ये नंबर हमारा जैसे 53 हो गया। अब यहाँ जैसे हमने 53 लिखा है, तो इसमें कितने डिजिट हैं? एक डिजिट, दो अंक है। पर ये जब सेम लिखा रहता है तो इसको नंबर बोला जाता है, संख्या। वैसे जैसे बोल दिया जाए ये कितने नंबर हैं, तो ये नंबर 1 2 3 नंबर, और डिजिट भी इतने हैं। उसी प्रकार जैसे 54 55 बोल दिया जाए, तो देखिए यहाँ दो अंक लिया गया है, तो दो अंक मिलके एक नंबर बना है। तो नंबर जो होता है वो कितनी भी सारी संख्याओं का बन सकता है, और डिजिट जो होता है अंक खाली एक अंक का होता है। ठीक, तो ये डिजिट और नंबर में अंतर होता है। अब चलते हैं बात करते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो जैसे नंबर मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक, अब जैसे पहला है रियल नंबर, और दूसरा का होता है इमेजिनरी नंबर। इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक, इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। अब देखिए जो वास्तविक संख्या होती है, जैसे वास्तविक संख्या जिसको हम एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे एग्जाम्पल में जैसे हो गया 3 हो गया, -4 हो गया, 5/2 हो गया, √13 हो गया। तो देखिए अब हम इसे जैसे एक ये बिंदु हो गया, अब इसके इधर माइनस रहता है, इधर प्लस। ठीक, तो इसको हम नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकेंगे। पर जो काल्पनिक नंबर होता है, काल्पनिक नंबर जिसे अपने कल्पना करके, जैसे -3 -√, क्या हम इसे लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो जो नंबर हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक, और इमेजिनरी नंबर जिसको हम लाइन पर रिप्रेजेंट ना कर सकें उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब देखिए, अब जो रियल नंबर होता है इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, अब जो रियल नंबर है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक, अब जैसे पहला है रेशनल नंबर, और दूसरा का है इर्रेशनल नंबर। इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसे कहते हैं परिमेय संख्या। अब देखिए जो परिमेय संख्या होती है इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जो इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब जैसे इसका एग्जांपल जैसे हमने लिख दिया 5 या 6/2, 7/3। अब देखिए इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। अब जैसे इसको दशमलव है तो हम जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या, और जिसे हम p/q के रूप में जैसे 0.434321 देखिए ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब जैसे फिर परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, परिमेय संख्या दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्रैक्शन, या इसे डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल नंबर। ठीक, अब इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है। ठीक, अब पूर्णांक में जैसे आपका कितनी भी संख्या है, जैसे माइनस इनफाइनाइट से -1 -2
-3 0 फिर +1 फिर +2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी संख्या है, उसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और जैसे जो फ्रैक्शन होती है, अब डेसिमल संख्या, अब डेसिमल को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पहला है शांत दशमलव, शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या जैसे इसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक। अब जैसे शांत का मतलब होता है जो पूरा पूरा कट जाए। जैसे कोई संख्या 2 अंक पे जाए, जैसे हम लिख सकते हैं इसका एग्जांपल, जैसे 5/2। अब जब इसको काटोगे 2 दूनी 4 0.5, जो पूरा पूरा दशमलव में कट जाए उसे हम शांत दशमलव कहते हैं, ठीक, टर्मिनेटिंग नंबर। अब दूसरा का होता है अशांत, अशांत दशमलव, ठीक। अब अशांत दशमलव जो होता है, अशांत दशमलव टर्मिनेटिंग नंबर, अशांत दशमलव रिपीटेड मतलब रिपीटेड नंबर। अब देखिए, जो अशांत दशमलव रिपीटेड नंबर, इसका मतलब है जो बार बार रिपीट होता रहे पर कटे ना। जैसे हम अगर 1/3 लिखते हैं, अब इसको अगर काटोगे तो आपको 0.3333 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। तो इसे ही कहते हैं अशांत दशमलव रिपीटेड, जो कि कटे भी ना पर रिपीट होता चला जाएगा। अब एक तीसरा होता है जिसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक, नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग का मतलब जैसे हो कि जो ना तो पूरा पूरा कटे ना बार बार रिवाइड हो, रिपीट हो। जैसे कि 0.4323 5 6 7, देखिए ये तो ना तो पूरा कट रहा है और ना बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसे ही नॉन टर्मिनेटिंग राइट, जो कि ना तो बार बार रिपीट हो ना पूरा पूरा कटे, इसे ही आसान देता हूँ। तो डेसिमल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब आ गया पूर्णांक, पूर्णांक को 3 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया गया, ठीक। अब जैसे पूर्णांक जो होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब जैसे इसको बांटा गया है, एक होता है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, एक होता है निगेटिव, निगेटिव नंबर, अब एक होता है 0 नंबर, ठीक। अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो कि प्लस में रहे, जैसे हो गया +1 +2 +3। अब 0 में 0 आता है, अब निगेटिव -1 -2 -3 ये आता है, ठीक। तो पॉजिटिव नंबर, 0 नंबर, निगेटिव नंबर, 3 पार्ट में इंटीजर को डिवाइड कर दिया। अब पॉजिटिव नंबर और 0 नंबर के बीच में फिर एक नंबर बनता है जिसे बोलते हैं नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव। और इसके बीच में एक नंबर बनता है जिसे नॉन निगेटिव कहते हैं, ठीक। अब नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव ना हो, जैसे -1 -2 -3, ये देखिए हम पॉजिटिव बनाइए। और जो नॉन निगेटिव, जो निगेटिव ना, जैसे 1 2 3 4, ये देखिए नॉन निगेटिव, जो निगेटिव नहीं है। तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, ठीक। अब नॉन पॉजिटिव नंबर को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब हम थोड़ा ऊपर मिटा लेते हैं। अब देखिए जो नॉन पॉजिटिव नंबर होता है, नॉन पॉजिटिव नंबर, अब नॉन पॉजिटिव नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है फिर से। एक होता है होल नंबर, होल नंबर, और एक होता है नेचुरल नंबर। अननेचुरल कौन कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब होल नंबर कौन कहते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक। अब देखिए जो होल नंबर होता है, होल नंबर 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसमें कंफ्यूज मत होना, होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है।
ठीक, तो ये याद रखना। अब देखिए जो होल नंबर होता है ये तो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक, अब देखिए जो नेचुरल नंबर होता है इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे नेचुरल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, अब एक होता है प्राइम नंबर, PRI प्राइम नंबर, और एक होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक, तो इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए जो प्राइम नंबर होता है इसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक, और जो कंपोजिट नंबर होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ठीक, अब प्राइम नंबर वो होता है जिसको जो कभी ना कटे, जैसे जिसके खाली दो फैक्टर हो, एक तो एक हो और एक वो नंबर स्वयं हो। जैसे अगर कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 5, अब 5 का अगर कोई फैक्टर करोगे ये तो 1 होगा या 5 स्वयं। तो प्राइम नंबर वही होता है जो किसी से ना कटे, कटे तो खाली एक से कटे और स्वयं से कटे, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, अब भाज्य संख्या तो जो कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल हो गया 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, 13, ये डॉट डॉट ऐसे चलता रहता है। ठीक, अब देखिए प्राइम नंबर जो होता है, अब इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। प्राइम नंबर को दो पार्ट में बांट दिया गया। अब जैसे एक तो होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसे कहते हैं सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। एक होता है ट्विन, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक, जो सअभाज्य संख्या होती है इसका मतलब होता है जिसका मासा एक है, जैसे 2 और 3। ठीक, 6 2 3 हो गया, 3 5 हो गया। ठीक, इसी तरीके से आपका चलता रहता है। तो जिसका मासा 5 और 7 हो गया, जिसका मासा 1 हो उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका मासा 1 है उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है खाली अभाज्य संख्या इसमें है, नहीं, इसमें भाज्य संख्या भी आ सकती है, पर जिसका मासा 1 हो उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे ट्विन प्राइम नंबर जिसे युग्मक अभाज्य संख्या कहते हैं, युग्म अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब युग अभाज्य संख्या का मतलब होता है जैसे दो अभाज्य संख्या उसके बीच में 2 का अंतर हो, जैसे 5 7 हो गया, 2 और 5 हो गया, 11 और 13 हो गया। तो दो अभाज्य संख्याओं जिसका डिफरेंस 2 आए उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, जिस यहाँ पर मासा एक ऐसा अभाज्य में, अयुग्म अभाज्य में जो दो अभाज्य संख्या हो उसका डिफरेंस 2 होना चाहिए। अब देखिए होता है अब भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, अब भाज्य को दो पार्ट में, जैसे एक तो इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर, इसे कहते हैं सम संख्या, इसे कहते हैं विषम संख्या। ठीक, अब सम संख्या जैसे 2 4 6 8, ये अब विषम संख्या जैसे जो 2 से ना कटे उसे विषम, जो 2 से कट जाए उसे सम। 4 ये हो गया, 5 हो गया, 6 7 हो गया, ये विषम संख्या हो गई। ठीक, अब देखिए जो इवन नंबर होता है इसमें एक पार्ट और होता है जिसे कहते हैं परफेक्ट फैक्टर, परफेक्ट फैक्टर मतलब परफेक्ट है ना पूर्ण फैक्टर, जिसका पूरा पूरा गुणनखंड हो जाए और उसका गुणनखंड का जोड़ जो है वो सेम संख्या आ जाए। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल होता है 28 जैसे हो गया। अब 28 का अगर फैक्टर करोगे जैसे इसका होगा 1 2 4 से कटेगा, फिर 7 से 14, फिर इसके बाद 28, तो वो जो संख्या स्वयं है उसको छोड़कर बाकी जितना फैक्टर हो अगर उसका जोड़ वही संख्या आ जाए तो इसे परफेक्ट फैक्टर नंबर कहते हैं। अब देखिए इसको जोड़ोगे 14 7 21, 21 7 21 4 25, 25 2 27, 27 1 28, तो ये 28। तो जिसका फैक्टर करने पर उसका जोड़ सेम संख्या आ जाए उसे परफेक्ट फैक्टर नंबर कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो में, हम नंबर के बारे में जितने प्रकार के नंबर होते हैं आपको बता दिए। तो इससे बाहर आपका कोई नंबर नहीं होता है।
तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरा नंबर जितने टाइप में होते हैं उसे कंप्लीट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।